गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बेसिक फर्स्ट ईयर में आज लास्ट लेक्चर में क्या पढ़ा था हम लोग वेक्टर्स पढ़ रहे हैं ना। तो एडिशन सब्ट्रैक्शन सारी चीजें पढ़ ली थी हम लोग। कहाँ पर आ गए थे? डॉट एंड क्रॉस एंड डॉट प्रोडक्ट। तो हम लोग क्या प्रोडक्ट वेक्टर्स में दो तरीके से होती है। एक होता है स्केलर, ठीक है, जिसमें से हमारी दिशा नहीं होती है, और दूसरा होता है वेक्टर, ठीक है ना। इसको कहते हैं हम डॉट प्रोडक्ट और इसको कहते हैं क्रॉस प्रोडक्ट। इसमें हमारी अब दिशा दिखती है या फिर एक नई दिशा मिलती है। तो पुरानी दिशा होगी दोनों वेक्टर्स के लिए की, या फिर कोई नई दिशा होगी। इसको हम रिप्रेजेंट करते थे इस तरीके से, उसको रिप्रेजेंट करते थे इस तरीके से। इसके दो फॉर्मूलाज भी हमने लिखे थे कि ए डॉट बी, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर बराबर आता है ए बी क्रॉस थीटा, ठीक है, और ए क्रॉस बी, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर बराबर आएगा ए बी साइन थीटा इनटू एन कैप। एन कैप कहाँ रिप्रेजेंट करता था? एन कैप रिप्रेजेंट करता है हमारी दिशा, कि वो इस दिशा में आएगा, ठीक है ना। यहाँ तक हमने पढ़ा दिया था, और वो जो फॉर्मूला था वो भी सारे में लिखवा दिया, ठीक है, इनके ऊपर जो लिख दिया, ठीक। अब इसके बाद एक नई चीज शुरू करते हैं, इनका डॉट ऑफ प्रोडक्ट शुरू करने से पहले हम एक छोटी सी चीज जानते हैं, है ना। छोटी सी चीज जानते हैं, क्या जानते हैं? देखिए इसमें आपको जानना है आई कैप, सुने होंगे, हमने पढ़ाया है ऑर्थोगोनल वेक्टर्स पढ़ाए हैं, और कैप के संबंध में हमने पढ़ा है यूनिट वेक्टर। वो वेक्टर जिनका परिमाण मैग्नीट्यूड एक होता है उनको हम कहते हैं एकांक वेक्टर या फिर यूनिट वेक्टर। जैसे ये इसके ऊपर कैप लगाया तो उसका मैग्नीट्यूड क्या होगा? 1 होगा, केवल हमें दिशा प्रदर्शित करनी है, ठीक। और आई को हमने पढ़ा है ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर। ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर क्या होते हैं? ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर वो वेक्टर होते हैं जो एक्स वाई और जेड के अलॉन्ग होते हैं। एक्स अक्ष के अलॉन्ग क्या होगा? एक्स अक्ष के अलॉन्ग होगा आई वेक्टर आई कैप, ओके, और वाई अक्ष के अलॉन्ग होगा जे कैप, और जेड अक्ष के अलॉन्ग होगा के कैप, क्लियर है। ये सारी चीजें हमने पढ़ रखी। तो यहाँ आई कैप डॉट आई कैप इतना होगा, आई कैप सॉरी जे कैप डॉट जे कैप, के कैप डॉट के कैप, और आई कैप डॉट जे कैप डॉट के कैप, और के कैप डॉट आई कैप, क्लियर है। सब में क्या लगा देना है आप लोगों को, तो ये एकांक वेक्टर आएगा। इनका हमें क्या करना है? इनका हमें मान निकालना है। वैसे तो सभी लोग एडवांस हैं, इंटरमीडिएट में पढ़ा होगा, तो इन सारे मान हमने निकाल रखे या समझ रखे हैं। इसके अलावा आई कैप क्रॉस आई कैप, जे कैप क्रॉस जे कैप, के कैप क्रॉस के कैप, ठीक। इसके अलावा आई कैप क्रॉस जे कैप क्रॉस आई क्रॉस जे के कैप, और के कैप क्रॉस आई कैप, इन सारे के मान, क्लियर है। वैसे तो हमने पढ़ रखे हैं, इन सारी चीजों के मान निकाल सकते हैं कि इसका मान जो आएगा वो 0 आएगा आई कैप का, और आई कैप जे कैप का 0 आएगा, के कैप का भी 0 आएगा, ठीक। आई का जे का कितना था? 1, जी का के का 1, और के का 1, इतना ही आता है सर, ठीक। इसी प्रकार से अगर इसमें चले तो आई का आई के साथ कितना होता है? 0, आई क्रॉस के साथ कितना आता है? 1 आता है, 0 होता है, हाँ। चलो ठीक है, हम निकाल लेंगे, ठीक। चलो कैसे निकालें? हम आज निकालना बताते हैं, आप लोगों ने रट रखे होते हैं, लेकिन फिर भी हम इनका निकालना आप लोगों को बताते हैं कि इसको हम कैसे, ठीक है ना। अब जैसे लिखा है आई कैप डॉट आई कैप, क्लियर है। तो हम इसमें फॉर्मूला लगाते हैं ए डॉट बी ए बी कॉस थीटा, क्लियर है। ए बी कॉस थीटा का फॉर्मूला लगाएंगे तो आई का ए
ये होता है एकांक वेक्टर, आपको बताया जैसे क्या होता है ये एकांक वेक्टर। तो इसका मैग्नीट्यूड कितना होगा, इसका मैग्नीट्यूड होगा 1। तो 1 इंटू 1, 1 इंटू 1 इंटू कॉस थीटा। कॉस थीटा कितना होगा, थीटा होता है इन दोनों के बीच का कोण। इन दोनों के बीच मतलब आई और आई के बीच का, आई और आई के बीच का कोण कितना होगा, आई और आई के बीच का कोण होगा 0 तो होगा। और cos 0 का मान कितना होता है, cos 0 का मान होता है 1, वही तो होता है। तो 1 इंटू 1 इंटू 1 इक्वल टू कितना आया 1। तो आई डॉट आई बराबर कितना आएगा 1। इसी प्रकार से j डॉट j बराबर कितना आएगा 1, k डॉट k बराबर कितना आएगा 1, सभी के बराबर आएंगे। और i डॉट j का मतलब i इंटू j, एक आएगा तो एक ही एक आएगा, i डॉट j इंटू cos थीटा, क्या cos थीटा, थीटा मतलब इन दोनों के बीच का कोण, i और j इन दोनों के बीच का कोण कितना होगा 90 है। तो cos 90 कितना आता है, cos 90। cos 90 का मान कितना होता है, cos 90 का मान होता है 0। तो जब ये 0 तो ये भी पूरा कितना हो जाएगा 0। तो i डॉट j बराबर कितना होगा 0। इसी प्रकार से j डॉट के बराबर निकालेंगे तो वो भी 0, और k डॉट i बराबर निकालेंगे तो वो भी 0। ये सारे मान आपने लगभग में इंटरमीडिएट में स्टैटिक्स वगैरह में सारी चीजें पढ़ रखी होगी, ठीक, या डायरेक्टली मान याद कर रखे होंगे। लेकिन यहाँ हमने आपको क्या बताया है, यहाँ हमने आपको फॉर्मूला से इन चीजों के मान निकालना बताया। तो ये सारी चीजें आ जाएंगी यहाँ, ठीक। ये डॉट कौन सा होता है, स्केलर, स्केलर प्रोडक्ट सिस्टम है या कह लो डॉट प्रोडक्ट, क्लियर है, डॉट प्रोडक्ट, ठीक। अब यहाँ क्या है, क्रॉस प्रोडक्ट या वेक्टर प्रोडक्ट। यहाँ हम देखते हैं क्या होता है, आई डॉट आई क्रॉस आई। यहाँ पर ये कैप जरूर लगा लेना, क्योंकि कैप से रिप्रेजेंट करते हैं एकांक वेक्टर। आई क्रॉस आई का मतलब क्या होगा, आई का मान 1 इंटू आई का मान 1 इंटू साइन थीटा। थीटा आई और आई के बीच में कितना कोण होगा, आई और आई के बीच में कोई कोण नहीं होगा, मतलब 0 इंटू एन कैप। एन कैप क्या प्रदर्शित करेगा, एन कैप प्रदर्शित करेगा इनकी दिशा, क्लियर है। तो ये 0 है, ये 0 है, तो फिर साइन 0 का मान कितना होता है, 0 होता है, 0 होता है ना। तो जब ये 0 है तो ये पूरा ही क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो आई क्रॉस आई बराबर 0। इसी प्रकार से j क्रॉस j बराबर क्या निकलेगा, सेम है, फॉर्मूला लगाएंगे सेम निकलेगा, j क्रॉस j बराबर 0 और k क्रॉस k बराबर कितना निकलेगा 0, क्लियर है, इतना समझ में आ गया होगा सभी को, ठीक। अब आती है बात i क्रॉस j, ठीक। i क्रॉस j को उसी फॉर्मूले के अनुसार निकालेंगे। तो i का एकांक वेक्टर है, मैग्नीट्यूड 1 हो गया, इंटू j का भी एक एकांक वेक्टर है, तो मैग्नीट्यूड कितना होगा 1 होगा, इंटू साइन i और j के बीच में, i और j के बीच में कितने अंश का कोण है 90 अंश का। तो साइन 90 इंटू n, क्लियर है। अब अगर हम इसको सॉल्व करते हैं तो ये एक साइन 90 का मान कितना होता है, साइन 90 का मान होता है 1। तो 1 क्या बचेगा, n क्या तो बचेगा, क्लियर है। तो i क्रॉस j बराबर n कैप, j डॉट k क्रॉस बराबर भी n कैप, और k डॉट i बराबर भी क्या होगा n कैप। सही है, हाँ सही है। लेकिन हमने ये मान तो पढ़े नहीं। यहाँ n कैप क्या है, यहाँ n कैप केवल दिशा बता रहा है, क्या बता रहा है, n कैप केवल दिशा बता रहा है। तो दिशा कौन सी होगी, तो दिशा के लिए हम क्या करते हैं, जैसे कि ये एक वेक्टर ये और एक वेक्टर ये, जब दो वेक्टर एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं तो उनका परिणामी वेक्टर भी हमेशा उनके परपेंडिकुलर
होता है। तो इनके इसमें जो परिणामी वेक्टर होगा वो इन दोनों के परपेंडिकुलर होगा। इन दोनों के परपेंडिकुलर कौन है? ये तीसरा एक्सिस, इसको हम क्या कहते हैं? के। क्या है ये? के क्या परपेंडिकुलर है? ये दिखा ऐसा है लेकिन ये ऐसा है नहीं। रियलिटी में कैसा है? मैं आप लोगों को बताया है सारी चीजें। ये कैसा है? के ऐसा है ना? दिख रहा है? लेकिन हम इस तरीके से तो इसको फेस नहीं कर सकते, हम इस तरीके से देखते हैं। ये 90 अंश पर है और ये भी 90 अंश पर। तब जब दो वेक्टरों का हम परिणामी वेक्टर निकालते हैं तो वो वेक्टर हमेशा इन दोनों परपेंडिकुलर वेक्टर के ही परपेंडिकुलर में होता है। तो जो हमारा इसकी परिणामी वेक्टर की जो दिशा होगी वो कैसी होगी? हमेशा के कैप के एलंग होगी या बाय जेड एक्सिस के एलंग होगी। ठीक, तो जेड एक्सिस की जब एलंग होगी तो एन कैप की जगह हम क्या कर सकते हैं? हम इसमें लिख सकते हैं एन कैप की जगह आई जे को, इसका परपेंडिकुलर क्या होगा? के कैप। और जब हम जे और के की बात आती है, जे और के की, तो जे और के के बराबर आई कैप आ जाएगा और के और आई की एलंग कौन सा आ जाएगा? जे कैप। हाँ सर, ये तो पढ़े हैं। तो इस तरीके से हम देख लेते हैं कि इनका जो परिणामी वेक्टर होगा उसकी दिशा कौन सी होगी? के कैप बाय जेड एक्सिस के एलंग और जे इनटू के इन दोनों को परपेंडिकुलर कौन सा होगा? आई वेक्टर। तो ये आई वेक्टर और ये जे वेक्टर। क्लियर है? यहां तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, अब हम इसमें एक छोटी सी चीज और पढ़ते हैं। छोटी सी चीज और क्या पढ़ते हैं कि जैसे यहाँ पर आई डॉट जे लिखा है, जे डॉट के लिखा है, के डॉट आई। अब इसको आई डॉट आई कर लो, चाहे आई डॉट आई कर लो, चाहे जे डॉट जे कर लो, चाहे की कोई दिक्कत नहीं। लेकिन यदि हम इसको आई डॉट जे को हम जे डॉट आई करें तो दिक्कत है ना? इसका मान अलग अलग होगा, है ना? अलग अलग होना चाहिए लेकिन नहीं होगा। क्यों? क्योंकि जितने भी स्केलर प्रोडक्ट हैं वो हमारे सारे कैसे वर्क करते हैं? वो नॉर्मल तरीके से मैथमेटिकल पर करते हैं। क्लियर है? लेकिन यदि यहाँ पर हम डिस्कशन नहीं करते हैं, यहाँ पर हम आई कैप क्रॉस जे कैप करते हैं और इसको हम जे क्रॉस आई कैप करते हैं। ठीक, तो ये जस्ट दिक्कत हो जाएगी इसमें। ये दिस इज नॉट डन बिकॉज ऑफ यहाँ पर क्या होगा? यहाँ पर दिशा भी आपको लिखनी चाहिए। तो दिशा के लिए क्या होता है? दिशा के लिए हमेशा होता है आई कैप इंटू जे कैप इक्वल टू माइनस जे कैप इंटू आई कैप। क्लियर है? क्या होता है? माइनस। अगर हम यहाँ पर माइनस लगा देंगे तो ये हमारा ट्रांसलेट बिल्कुल सही हो जाएगा। इसकी दिशा जो होगी वो कैसे हो जाएगी? विपरीत हो जाएगी। मान लो ये दोनों हैं, ठीक, आई कैप जे कैप और ये क्या है? के कैप। ये आई कैप जे कैप और के कैप। तो जब हम इन दोनों की दिशा इधर उधर कर देंगे तो जो हमारा परिणामी वेक्टर होगा वो इस तरफ ना अलग होकर किस तरफ क्रम करेगा? इसके जस्ट विपरीत दिशा में। क्लियर है? तो इसकी जब विपरीत दिशा में अलग करेगा तो ये हमेशा आ जाएगा आई कैप इंटू जे कैप इक्वल टू के कैप होता है। लेकिन यदि हम इसको इस तरीके से लिखें कि जे कैप इंटू आई कैप तो ये आ जाएगा माइनस के। क्लियर है? ये सारी चीजें कन्फर्म हो गई। अब हम कल शुरू करेंगे इसका प्रोडक्ट। क्या करेंगे?